तो हेलो दोस्तों, मैं हूं चेतन पटेल फ्रॉम हेलो वर्ल्ड इंस्टीट्यूट विच सिचुएटेड एट टावर नियर भरकुआ इन इंदौर। तो मैं लेके आया हूँ लॉजिकल प्रोग्रामिंग सीरीज का पार्ट नंबर 64। तो दोस्तों, इससे पहले हम 63 पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने लॉजिकल प्रोग्रामिंग के जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बहुत तगड़े क्वेश्चन किए, फॉर लूप के, व्हाइल लूप के, एल्स के, सभी प्रकार के। तो आज हमारा क्वेश्चन है क्या, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट अ सीरीज 111 4 टाइम्स 1। मुझे ये सीरीज डिस्प्ले करवाना है एन टर्म तक। मतलब सिंपली हमें बोल दिया गया कि आपको ये सीरीज डिस्प्ले करवानी है। अभी सीरीज डिस्प्ले करवानी, लेकिन कहाँ तक करवानी है ये नहीं बोला गया है। मीन्स एन टर्म्स, मतलब अगर यूजर ने इनपुट में 5 दिया तो 111 4 टाइम्स 1 5 टाइम्स 1, ये मेरा आउटपुट आना चाहिए। अगर यूजर ने इनपुट में 6 से दे दिया तो यहाँ पे इस सीरीज के कितने एलिमेंट आने चाहिए, 6 एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, पहले जब भी हम किसी सीरीज को क्या करवाते हैं, हमें प्रिंट करवाना हो तो सबसे पहले देखना होगा कि इसमें इंक्रीमेंट कितने से हो रहा है। देखो यहाँ पे 10 से इंक्रीमेंट हुआ है, 1 में 10 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यहाँ पर 100 से इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पर अगर 11 में 100 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1100, मतलब 111 आ जाएगा। यहाँ पर 1000 से इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पर 10,000 से इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, और इस प्रकार इंक्रीमेंट बढ़ता जा रहा है। तो हमें इस सीरीज को डिस्प्ले करवाना है। अब यूजर अगर 6 देगा तो इसके 6 टर्म में प्रिंट हो जानी चाहिए, अगर 7 दे तो इसके 7 टर्म में प्रिंट हो जाए, 8 दे तो 8 इसके एलिमेंट प्रिंट हो जाए। अगर ये 100 देते तो इस प्रकार 100 एलिमेंट क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। तो प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अगर इस सीरीज को डिस्प्ले करवाना हो तो हम फॉर लूप का यूज करेंगे। अब सिंपली आपको पता है कि इसमें इंक्रीमेंट पहले 10 से, फिर 100 से, फिर 1000 से, इस प्रकार होता जा रहा है। ठीक है, तो मान लो मैंने फॉर लूप लिया, और इस फॉर लूप के अंदर अभी सिंपली मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया एक वेरिएबल को, मतलब वेयर नाम का क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया। अब इस वेयर के अंदर मैंने इनिशियली क्या रख दिया, 1 रख दिया। ठीक है, सिंपली एंड मैंने आई को यहाँ पर 1 से स्टार्ट किया, और आई जब तक छोटा है इक्वल टू एन के, आई को क्या कर दिया, प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, एन क्या रहेगा भाई, इस लूप को कितनी बार रिपीट करना है, तो वो हम यूजर से लेंगे। तो एन की वैल्यू किससे लेंगे हम, बाय यूजर। एन अगर 5 मिलेगा तो फॉर लूप 5 बार रिपीट होगा। और मैं चाहता हूँ जब वेयर डिस्प्ले हो तो यहाँ पर पहली बार में क्या डिस्प्ले हो, 1, फिर अगली बार प्रिंट वेयर डिस्प्ले तो वेयर की वैल्यू क्या हो जाए, 11, फिर क्या हो जाए, 111। तो वेयर को मुझे डिस्प्ले करना है, और ये फॉर लूप कितनी बार रिपीट होगा, एन टाइम्स। तो ये जितनी बार रिपीट होगा इतनी बार वेयर की वैल्यू पहले क्या डिस्प्ले होनी चाहिए, 1, फिर 11, फिर 111। तो हमें देखना है इस वेयर की वैल्यू को इंक्रीज कैसे करना है। देखो पहली बार तो मैंने 1 असाइन कर दिया, जब पहली बार लूप चला तो वेयर में 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर मैं क्या चाहता हूँ कि वेयर के अंदर क्या आ जाए, वेयर यानी 1 प्लस कितना आना चाहिए इसके अंदर, 10। तो वेयर में प्लस कितना करना है मुझे, 10 करना है। तो उससे क्या होगा कि 1, क्योंकि वेयर में सबसे पहले 1 था तो सबसे पहले 1 तो क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। फिर जब 1 डिस्प्ले होने के बाद अब वेयर में मुझे क्या रखना है, 1 प्लस 10, यानी 1 में 10 ऐड हुआ, उसमें क्या आसान हो जाएगा, 11। फिर जब अगली बार ये फॉर लूप चलेगा तो यहाँ वेयर की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 11। फिर अगली बार 11 प्लस, यहाँ मुझे क्या चाहिए, 100 चाहिए। तो वेयर की वैल्यू 11 है अभी, तो 11 प्लस 100 तो क्या आ जाएगा, 11 में 100 ऐड करोगे तो आप 111 आ जाएगा, और वेयर में 111 असाइन होगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब आई प्लस प्लस होगा और ये प्रिंट वेयर करेगा तो क्या प्रिंट कर देगा, 111। फिर नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना है, वेयर के अंदर क्या करना है, वेयर को पहले एक्सेस करना है, तो क्या एक्सेस होगा, 111, उसमें प्लस करना है क्या, 1000। तो 1000 प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा भाई, 111 में 4 टाइम्स 1 आ जाएगा, और किसमें आसान हो जाएगा, वेयर में। फिर नेक्स्ट टाइम फॉर लूप ट्रू रहेगा, अंदर आएंगे वेयर को डिस्प्ले करेंगे, तो यहाँ 4 टाइम्स से क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 111। फिर अगली बार यहाँ पे
4 टाइम्स 1 है, प्लस इसमें क्या करना है मुझे 10,000। देखो यहाँ की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। अब आपको सिर्फ इतना देखना है, यहाँ पर पहले 10 आए, फिर क्या है अगली बार 100 आए। तो यहाँ पर मान लो मैंने एक वेरिएबल ले लिया अलग से, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू तो पुट कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी वैल्यू अगर मैं 10 लिख दूँ 10 ही रखा रहेगा। मैंने बी पुट कर दिया, और सिर्फ बी में मुझे इतना करना है कि बी में सबसे पहले 10 होना चाहिए। तो मैंने इनिशियली बी में क्या रख दिया 10 रख दिया, बी की वैल्यू इनिशियली क्या रखती, हमने 10 रख दी। तो पहली बार वेयर की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, पहली बार 1 है तो 1 प्रिंट होगा, और फिर वेयर में असाइन क्या हो जाएगा 1 प्लस बी यानी 10। तो इसमें क्या समझ आ गया 11। ठीक है, अब मैं चाहता हूं उसके बाद बी की वैल्यू क्या हो जाए, भाई बी की वैल्यू पहली बार 10 थी, अगली बार क्या हो जाए 100 हो जाए। तो सिंपली बी इज इक्वल टू बी इंटू 10 कर दूंगा। बस ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब देखो ड्राइव कर लेते हैं लास्ट टाइम। तो बी में क्या होगा बी इंटू 10, तो 10 इंटू 10। तो बी में क्या आ गया इस बार, बी में इस बार आ गया 100। ठीक है, अब ये कंडीशन ट्रू होगी, आपको इतना पता होगा, तो हम अंदर आएंगे वेयर को प्रिंट करेंगे। तो वेयर में क्या प्रिंट होगा 11, और अब वेयर के अंदर क्या आना चाहिए 111 आना चाहिए नेक्स्ट टाइम के लिए। तो यहाँ पे 11 प्लस बी की वैल्यू क्या कर दी थी हमने 100 प्लस 100, तो इसमें क्या आ जाएगा 111। और बी में क्या आ जाएगा, बी की प्रीवियस वैल्यू क्या है 100, तो 100 इंटू 10 क्या आ जाएगा 1000। अब ये कंडीशन ट्रू होगी और वेयर प्रिंट होगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 111, क्योंकि प्रीवियस टाइम में क्या साइन किया था 111। अब वेयर में क्या आएगा, वेयर में एक्सेस क्या होगा 111 प्लस बी की वैल्यू क्या कर दी थी हमने 1000, तो 111 प्लस 1000, तो क्या वेयर में क्या समझ जाएगा 444। और बी में क्या समझ जाएगा 1000 इंटू 10, तो इस बी में क्या समझ जाएगा 10,000। फिर नेक्स्ट इटरेशन जब वो होगा तो वेयर में क्या डिस्प्ले हो जाएगा 4 टाइम्स 1, और वेयर के अंदर क्या आ जाएगा इस बार 4 टाइम्स 1 प्लस 10,000, तो 5 टाइम्स 1 आ जाएगा। और बी में क्या आ जाएगा इंटू 10 होगा तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। फिर वेयर प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट होगा 5 टाइम्स 1। और ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाती। और ये कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब आई की वैल्यू बड़ी हो जाएगी एन से। तो एन की वैल्यू किसको देना, आपको देना। आप एन की वैल्यू अगर आप 3 दोगे तो इस सीरीज के 3 एलिमेंट प्रिंट होंगे। एन की वैल्यू आप 5 दोगे तो ये कितनी बार रिपीट होगा 5 बार, तो इस सीरीज के कितने एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे 5 बार। और देखो एक बार सीरीज हमारी चलने लग गई तब इसको कितनी बार भी ड्राई रन करेंगे, ये सीरीज इसी प्रकार एक एक 1 बढ़ाते रहेगी। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम सी लैंग्वेज में, पाइथन में, जावा में। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो या आप कुछ नए क्वेश्चन बनवाना हो तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो यूट्यूब चैनल पर। और आपको इन सारी चीज़ों को फिजिकली सीखना हो तो आप आ सकते हो हेलो वर्ल्ड इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पर है 8 टावर स्क्वायर नियर बरकुआ इन इंदौर। सो दोस्तों चलते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, और यहाँ पर हमने ऑनलाइन जीटीपी ओपन करके रखा है। इसकी इन कोड्स की लिंक आपको मिल जाएगी नीचे यूट्यूब के नीचे। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या बना के रखा है, मैंने सी में बना के रखा है। देखो मैंने सी में बनाया, यहाँ पर मैंने क्या किया एन नाम का वेरिएबल है, वेर में 1 लिया, बी में 10 लिया एंड आई लिया, जैसा हमने एक्सप्लेन किया था। एन वैल्यू एक नंबर एन की वैल्यू एंटर कीजिए, यूजर जैसे एन की वैल्यू देगा यहाँ पर एन की वैल्यू स्टोर होगी। ये फोर लूप एन टाइम से रिपीट होगा एंड ये वेयर को प्रिंट करता रहेगा, और वेयर में वेयर प्लस बी करता रहेगा, और बी की वैल्यू 10 से इंक्रीज होती रहेगी। तो ये सी में इसको रन करके बता देता हूँ मैं आपको। जैसे बोला एन नंबर मैंने दिया 7, तो इसने क्या कर दिया इस सीरीज के 7 नंबर प्रिंट कर दिए। अगर रन किया मैंने दिया 3, तो इस सीरीज के अंदर 3 एलिमेंट प्रिंट कर दिए। इसी प्रकार देखो मैंने यहाँ पर पाइथन में बना के रखा है। ठीक है, पाइथन में भी एन की वैल्यू यूजर्स लेने का तरीका ये होता है, आपको सिंपली पता होगा। वेयर में 1 लिया, बी में 10 लिया, फॉर आई इन रेंज, यहाँ पर फोल्ड भी इस प्रकार लिखा जाता है। तो ये एन टाइम्स चलेगा और वेयर को प्रिंट करते रहेंगे, और लाइन को एंड के अंदर डबल कोटेशन लाइन को होल्ड करके रखेंगे। फिर वेयर में वेयर प्लस बी और बी स्कूल बी इंटू 10, जैसा हमने एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर आप कुछ भी दे दो, 5 दे दिया आपने, तो क्या हो गया इस सीरीज के 5 एलिमेंट प्रिंट हो गए। ठीक है, अब हम चलते हैं जावा में, और यहाँ पर ये जावा में बना हुआ है। जावा में सिंपली आप अगर जावा की कोडिंग करते हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पर स्कैनर क्यों लिया जाता है, ये वैल्यू हमने कैसे लिए। यहाँ पे वेयर में 1 लिया मैंने, बी में 10 लिया एंड इस फोर लूप को रिपीट किया n टाइम्स,
और वेयर को डिस्प्ले किया और साथ में स्पेस भी डिस्प्ले कर रहा हूँ और वेयर में वेयर प्लस बी और बी इक्वल टू बी इंटू 10 जैसा हमने एक्सप्लेन किया। तो जावा का कोड है, इसको रन कर रहा हूँ मैं और यहाँ पर आप दे दो कुछ भी, 4 दे दिया आपने तो इस चीज़ के 4 एलिमेंट प्रिंट हो गए। अगेन रन किया और आपने अगर दे दिया 10 तो इस सीरीज के कितने एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे, देखो इस सीरीज के 10 एलिमेंट प्रिंट हो गए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करना एंड लाइक भी करना वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको लॉजिकल प्रोग्रामिंग बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।